जो है दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारी मिनी ब्लॉग पर। और अभी है शाम का वक्त और शाम का शुरुआत मेरी होती है सिर्फ पाइप लमाते हुए। पाइप इसलिए लमा रही हूँ क्योंकि नल बहुत टाइम से आया है 5 बजे। तो मैंने पाइप लमाई, सब्जियों में पानी देने लगी। वैसे तो मेरा काम नहीं है दोस्तों कि सब्जियों में पानी देना, सब्जियों का केयर करना, हमेशा मेरे हस्बैंड करते हैं। पर मेरे हस्बैंड कुछ काम कर रहे थे जिसके वजह से मैंने किया। इसके बाद मैं आ गई अपने छोटी सी आंगन में। और जो आप आंगन देख रहे हैं ना, इतना ही उखना हुआ आंगन है। अब इसको मैं झाड़ू लगा रही हूँ। फटाफट झाड़ू लगाने के बाद इसका लिपाई करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने सुबह लेके आए थे गोबर, और सुबह टाइम ना मिलने के कारण मैं आंगन का पुताई नहीं की थी। और मैं सोची नल आया है और पानी भी मिल गया है तो शाम के वक्त अच्छे से मैंने पुताई करने लगी। आप लोगों को पता है जिसके घर में आंगन है और धूप में आंगन कितना ज़्यादा उखन जाता है ना, जिसकी वजह से उसको हर तीसरे दिन पुताई करना पड़ता है। पर हम लोग घर गए थे जिसकी वजह से हम लोग पोते नहीं थे। उसी दौरान मेरे हस्बैंड आ गए और दिमाग देने लगे, और यहाँ पर मैं अपने काम में लगी हुई थी। और जब पुताई करने के बाद वहाँ जो कचरा निकला हुआ था तो उस कचरा को मैं बगीचे के बाहर फेंक दी दोस्तों। इसके बाद नल चला गया, पाइप को मैंने मोड़ के अच्छे से रख दी और टांग दी, ताकि दूसरे दिन ये पाइप मेरे को काम आएगा। और जो बचा हुआ गोबर था उसको मैं तसला में उठाई। तसला में उठाने के बाद उसका अच्छे से घोल बनाऊंगी। घोल इसलिए बनाऊंगी क्योंकि ये खाद का काम करता है। और जो साग सब्जी लगी हुई है ना दोस्तों, उसमें मैं डालने वाली हूँ। तो फाइनली उठाई। उसी दौरान मेरी बेटी आके यहाँ पर मुस्कुराने लगी, बातें करने लगी और लाइक कमेंट शेयर करने लगी। तो हमने बोली उसका भी वीडियो शूट करें। और यहाँ पर मैंने तसला में लेके आ गई थी पानी, और थोड़ा सा और पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने पतला करी है ना। क्योंकि पतला इसलिए कर रही हूँ ताकि हर एक पेड़ में मैं अच्छे से डाल सकूँ, ताकि हमारा जो पेड़ों का जो ग्रोथ हो वो अच्छा हो सके। तो मैं इस तरह से सभी पेड़ों में डालने लगी और डाल के उसमें फैलाने भी लगी, क्योंकि हम लोग नेचुरल खाद ही डालते हैं, बाहर का खाद नहीं डालते हैं। डालने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही थी ताकि सभी पौधे में चली जाए, है ना। डालने के बाद यहाँ पर देखी मैंने टमाटर सूख गया है तो उसको निकाली, और यहाँ पर बेल बड़ा हो गया तो उसको मैंने लपेटने लगी। उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी ला के दिया। बोलते हैं कि वहाँ पे जो सब्जियों में आप गोबर का वो डाले हो उसमें पानी डाल दो तो सभी तरह फैल जाएगा। तो मैं सब तरफ उसमें पानी डाल रही थी ताकि वो सभी जितने भी पेड़ पौधा वहाँ लगाई हुई हैं सब्जियाँ, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने सारे बर्तन उठाने लगी। उठाकर मैं जा रही हूँ अपने रूम बगीचे से। तो उसी दौरान क्या होता है कि जो टमाटर लगाए हुए थे वो टमाटर पूरा गिरा हुआ था। तो मैंने सोचा यार टमाटरों को भी केयर कर लेना चाहिए, क्योंकि टमाटर का सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है। तो टमाटर थोड़ा बहुत है, अगर उसका हम केयर अच्छे से करेंगे तो हमको टमाटर खाने के लिए कुछ दिन और मिलेगा। वैसे हम लोग घर गए थे ना दोस्तों, तो सारे बंदर ने तहस नहस करके रख दिए थे। बट कोई बात नहीं, कुछ टमाटर है तो उसका केयर करेंगे तो हो जाएगा। फिर मैंने चली गई अपने आंगन में। उन बर्तनों को धुलने के लिए मैंने पानी निकाली और अच्छे से धुलने लगी। साथ में क्या हुआ, मैंने चप्पल पहनी थी तो चप्पल बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा हुआ था, घिस घिस के रगड़ रगड़ के धुलने लगी। और मेरी दिव्या भी अपने चप्पल दी, दोनों चप्पलों को धुली, सुखाई। इसके बाद मेरे पास जो बर्तन थे उस बर्तन को मैंने अच्छे से धुलने के बाद उनको भी सुखा दी। और सुखाने के बाद जो बाल्टी से पानी निकाली और वहाँ भी धुली, और मेरे पास जो हंसिया था उसको भी मैंने अच्छे से रख दी। अब यहाँ पर बचा काम है पाइप मोड़ने का, तो पाइप को मोड़ी और रखी। उसी दौरान मेरी बेटी आ गई अपने गाड़ी को चलाते हुए, और मैंने सब सामान रखने के बाद मैंने हाथ पैर धुलने चलने गई। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने खाना बना रहे हैं, और हाथ पैर धुलने के बाद मैंने आराम करने के लिए बैठी और अपना चेहरा अच्छे से पोंछी। और धूप ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ आके मैं आराम करने लगी।